हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट टू द चैनल फिजिक्स विद अमित। आज जो हम बात करने वाले हैं नीट के एक और नए क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, जो कि है एक मोल परमाणु आदर्श गैस एक चक्रीय प्रक्रम से गुजरती है। चक्रीय प्रक्रम, चक्रीय प्रक्रम का मतलब पूरा क्लोज्ड होता है, मतलब जहां से शुरू किया वहीं पे खत्म कर दिया आके, ये होता है चक्रीय प्रक्रम। जहां से स्टार्ट किया वहीं पे आके खत्म कर दिया जाके, ठीक है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया, चित्र यहाँ पे बना हुआ है, गैस को दी गई कुल ऊष्मा ज्ञात कीजिए। तो हमें इसके लिए ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम पता होना चाहिए। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है? डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ये मेरा फार्मूला होता है। यहाँ पे क्यों क्या है? ऊष्मा होता है, दी गई ऊष्मा होता है। डेल्टा यू क्या होता है? जो आपके इंटरनल एनर्जी होती है, ठीक है, आंतरिक ऊर्जा। और डब्ल्यू क्या होता है? किया गया कार्य होता है। तो हम सबसे पहले क्या ज्ञात करें? तो हमें यहाँ पे पीवी ग्राफ दिया गया, तो हमें पता है पीवी ग्राफ से हम कार्य निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डब्ल्यू निकालने का फार्मूला क्या है? पी डेल्टा वी। तो अगर मुझे P चाहिए तो P मतलब देखो, अभी सिंपल एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक। तो अब ये P डेल्टा V होता है। अब दूसरा तरीका क्या है? सीधे क्षेत्रफल निकालो। तो हम क्या करेंगे? क्षेत्रफल से निकालेंगे तो आसान हो जाएगा, वरना 4 टाइम्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल अगर निकालते हैं हम A B C D का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा बताओ? जैसे क्षेत्रफल निकालोगे तो ये लेंथ हमारी क्या हो जाएगी? ये लेंथ हो जाएगी हमारी 300 माइनस 100 इंटू ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2, ठीक। एक मिनट, ये 5 है, 5 माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा मेरा 200 इंटू आ जाएगा 3, ये कितना आ गया मेरा? 600 जूल, ठीक है। अब ये मेरा W आ गया। अब मुझे डेल्टा U भी चाहिए। W तो मैंने निकाल लिया, इस चित्र से मैंने W निकाल लिया, क्योंकि देखो पहला ये यहाँ से यहाँ तक गया, तो इस तरीके में अगर ऐसे निकाला जाए तो P हमारा चेंज नहीं हो रहा, लेकिन डेल्टा V चेंज हो रहा है। 2 से 5 हो गया, तो 5 माइनस 2 3 करोगे तो कितना आएगा? 900। इस वाले में 0, इस वाले में 0, क्योंकि V चेंज नहीं हो रहा। अगर V चेंज नहीं हो रहा है तो डेल्टा V होता है, W बराबर मैंने क्या बोला? P डेल्टा V होता है। अब चूंकि V चेंज ही नहीं हो तो 0 हो जाएगा। अब दूसरे केस में देखोगे तो इस वाले केस में क्या आएगा? इस वाले इन दोनों केसेस में हमारा जो है दोनों मिलेगा, इन दोनों में हमारा 0 हो जाएगा। तो C से D वाले केस में क्या होगा? 5 से 2 के, अब ये कहां से आ रहा है? अपोजिट डायरेक्शन, ठीक। तो 100 है और यहाँ पे 5 माइनस 2, तो 300, 900 माइनस 300 कितना है? 600, सेम आएगा। अब दूसरी, ये बस याद रखना कि चक्रीय प्रक्रम में डेल्टा यू क्या होता है? 0। चक्रीय प्रक्रम में डेल्टा यू का मान होता है 0। चक्रीय प्रक्रम में डेल्टा यू 0, तो हमारा क्यू क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा हमारा 0 प्लस 600 जूल। तो मेरा क्यू आराम से निकल आया 600 जूल, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन था, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। तो ये नीट 2026, नीट 2026 21 जून, ठीक है। तो ये जो पेपर हुआ रीनीट का, रीनीट बोलेंगे इसको, नीट। नीट तो लीक हो गया था, आप जानते हो हमारे देश में कितने पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनाई नहीं हो रही है। क्या हो रहा है? एजुकेशन को खत्म किया जा रहा है, लेकिन कोई सुनाई नहीं है, ठीक है। उसी में रीनीट आया, ठीक है, क्योंकि नीट का पेपर लीक हो गया था। तो इससे इजी क्वेश्चन था, तो इसको हम आराम से कर सकते थे। बस इसमें क्या पता होना चाहिए? पीवी ग्राफ क्या होता है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना, पहला तो पीवी ग्राफ से हमें क्या प्राप्त होता है? वर्क डन प्राप्त होता है। दूसरा हमें क्या ज्ञान करना है कि अगर हीट निकालनी है तो फार्मूला पता होना चाहिए ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है? क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। और अगला क्या याद रखना है? चक्रीय प्रक्रम में डेल्टा यू क्या होता है? 0 होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और ऐसे क्वेश्चंस मैं ला रहा हूँ धीरे धीरे करके, सारे सवालों को आप एक एक करके सवाल हल करते रहिए, क्योंकि जितने भी इजी क्वेश्चंस हो, मॉडरेट हो, टफ हो, सारे लेके आएंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ओके।